Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. Let's start today's topic. So today's topic is profit and loss concept. So let's begin the session. So जैसे प्रीवियस मेरी वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस परसेंटेज बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज बताया था। तो ये हमने क्या करा था, बेसिक पढ़ा था, बेसिक फॉर्मूले। अब इस वाली इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हम कैसे कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, मार्कअप और डिस्काउंट क्या होता है। पहले मार्क प्राइस, द प्राइस रिटन ऑन द आइटम आफ्टर द शॉपकीपर इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस टू मेक प्रॉफिट। मैं आपको सिंपली वे में समझाती हूँ। जैसे एक बायर है, कोई भी आपको कोई सामान बेचेगा तो वो कहीं से खरीदेगा। जैसे उसने 800 रुपए में कोई सामान खरीदा, एक शॉपकीपर था, उसने क्या किया, 800 रुपए में सामान खरीदा। लेकिन क्या वो 800 रुपए में बेच देगा आपको? नहीं, वो अपने कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा। कि ऐसे कि अगर वो डिस्काउंट भी आपको दे तभी भी उसको प्रॉफिट हो ही हो। तो उसने क्या किया, 1000 रुपए में उसको लगा दिया कि भाई इसका मार्क प्राइस है, मतलब इतने प्राइस में वो उसको बेचना चाहता है। ठीक है। अब क्या है, ये जो इसमें इसने इंक्रीमेंट किया, इसने कितना इंक्रीमेंट किया, उसने 200 रुपए का। तो जो ये इंक्रीमेंट हुआ है वो होता है मार्कअप। ठीक है। और जो आपका ये 1000 रुपए जो जो दिखाएगा कि वो ये 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, उसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। जैसे हम कहते हैं ना एमआरपी लिखा है इसका, ये 1000 रुपए का है, तो वो आ गया मार्क प्राइस में। ठीक है। उसके बाद आप जब जाओगे तो आप हमेशा डिस्काउंट मांगते हो कि भाई 100 रुपए का डिस्काउंट तो दो, 10 का डिस्काउंट तो दो, कुछ का डिस्काउंट तो दो। तो जो 100 रुपए आपका ये जो आप इसको शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देगा और उसमें 900 रुपए इसका मैं आपको बेचेगा, कोई आइटम को वो 900 रुपए में बेचेगा, तो जो ये 100 रुपए है इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो मोटा मोटा ये है आपका कि मार्क प्राइस वो होगा जो आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड करके जो आपको बढ़ा के दिखाएंगे। जो बढ़ा के दिखाते हैं जो प्रोडक्ट, वो हमारा होता है मार्क प्राइस। और उसके बाद कुछ आप कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा डिस्काउंट होता है। मार्कअप की डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्कअप इज द अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में वो जो ऐड होता है टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, कि हम बता रहे हैं कि कितने में हम आर्टिकल उसको बेचना चाहते हैं। और डिस्काउंट क्या होता है, रिड्यूस फ्रॉम द मार्क प्राइस। कोई भी हमारा मार्क प्राइस है, जैसे 1000 रुपए था, उससे मैंने बोला आपको 100 रुपए हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपका आर्टिकल आपने कितने में बेचा, 900 रुपए में। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे अगर आपको फॉर्मूला निकालना है मार्क प्राइस का, तो मार्क प्राइस के क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको मार्क प्राइस कैसे निकलता है। मार्क प्राइस निकालने के लिए ये जो मार्क प्राइस है, ये हमने क्या किया था, ये जो भी आपका कॉस्ट प्राइस था उसमें मैंने मार्कअप प्लस किया तो मेरा मार्क प्राइस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आपने कॉस्ट प्राइस में मार्कअप प्लस कर दिया। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्क प्राइस का, कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज मार्कअप। अब क्या होता है, कभी कभी मार्कअप नहीं दिया जाता, उसका परसेंटेज दिया जाता है। तो आप परसेंटेज के केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दो फॉर्मूले हो गए मार्क प्राइस के। दूसरा अगर हम बात करें मार्कअप के फॉर्मूले की, मार्कअप क्या होता है, मार्कअप हमारा होता है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे मार्कअप मैंने कैसे निकाला, ये मार्क प्राइस था 1000, उसमें से मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया 800, तो 200 मेरा क्या आ गया, मार्कअप। अगर मैंने बोला इसको आप परसेंटेज में बताओ, भाई मार्कअप की परसेंटेज निकालनी है आपको, तो हम कैसे करेंगे, मार्कअप करेंगे, बेस में हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा, इंटू 100 कर देंगे। इसी से दूसरा फॉर्मूला बन सकता है, मार्कअप का मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये फॉर्मूले आ, तो ये दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। फिर थर्ड अगर हम देखें, डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या बोलोगे, जो मार्क प्राइस आया था उससे डिस्काउंट को माइनस कर दो। कैसे, जैसे कोई आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस मेरा 1000 था, उसमें मैंने 100 रुपए आपको कम कर दिए, मतलब ये डिस्काउंट है। तो आपका सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, मार्कअप में से 100 आपने माइनस कर दिए, मतलब 900 रुपए आपको देने। सेलिंग प्राइस कैसे निकला, मार्क प्राइस है उसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट को। और आपको डिस्काउंट निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, सेलिंग
डिस्काउंट को इधर लेके जाएंगे हम, तो मार्क प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। तो आप इससे भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे ये मार्क प्राइस था आपका 1000, उसमें आपका सेलिंग प्राइस था 900 रुपए, तो आपका 100 रुपए का डिस्काउंट आ गया। अगर आपको बोला इसमें परसेंटेज में निकालो सेलिंग प्राइस को, अगर आपका डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा होगा तो आप क्या करेंगे, मार्क प्राइस से डिस्काउंट परसेंटेज को अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस कर देंगे। हमेशा याद रखना, जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा मार्क प्राइस में ही निकलेगा, कभी भी वो कॉस्ट प्राइस में नहीं निकलता, हमेशा मार्क प्राइस में ही निकलेगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मार्क प्राइस आपको निकालना है, सपोज करो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 500 रुपए और मार्कअप मैंने किया है, मार्कअप परसेंटेज 20%। अब मार्क प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। तो पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं। जैसे 500 है, उसमें आपने मार्कअप कितना किया है 20 का, और किस पे किया है, कॉस्ट प्राइस में। तो 20 से 20 कैंसिल, 500 प्लस आपका 100, तो ये आ गया 600। तो ये हमारा फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। अब वैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था आपको, कॉस्ट प्राइस आपका 500 है और आपने मार्कअप कर दिया है 20% का, तो आपको मार्क प्राइस निकालना है। देखो, एक आर्टिकल था 500 रुपए का था, उसमें आपने क्या किया, इस आर्टिकल में आपने 20% बढ़ा दिया। तो 500 में अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो आपका कितना होता है, 100 रुपए बढ़ा मतलब। लेकिन इस आर्टिकल का प्राइस भी है और इसमें आपने 100 रुपए भी बढ़ाया, तो आपका कितना आ गया, 600 रुपए। तो 600 रुपए इसका क्या आ गया, मार्क प्राइस। ये है आपका बिना फॉर्मूले से अगर आपको निकालना है तो। दूसरा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपका कॉस्ट प्राइस है 200 रुपए, मार्क प्राइस आपका कितना है 250, और आपको फाइंड करना है मार्कअप। पहले फॉर्मूले से देखते हैं मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम। तो मार्कअप परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे और कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे। अब मार्क प्राइस आपका 250 है, माइनस कॉस्ट प्राइस है 200, और आपका कॉस्ट प्राइस है 200 इंटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये हो गया 50/2, 25%। अगर मैं इसको बगैर फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, कॉस्ट प्राइस मेरा था 200, अब उसने बोला मार्कअप हुआ है, अब जो आपका प्राइस आया है वो 250 आया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मार्क प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस में कुछ प्लस होता है उसे हम बोलते हैं मार्कअप। तो कितना प्लस हो रहा है, 50, तो 50 इसका क्या आ गया, आपका मार्कअप हो गया। अब आपको क्या बोला है उसने, 50 मार्कअप किस में हुआ है, आपका कॉस्ट प्राइस में ही हुआ होगा, तो कॉस्ट प्राइस नीचे लिख दिया आपने और इंटू 100 कर दिया परसेंटेज के लिए। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 25%। तो ये तब के लिए है जब आपको क्या, आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइंड करवा देती हूँ। कोई सेलर है, अगर उसने कोई आर्टिकल खरीदा है, सपोज करो उसके लिए ये 1000 रुपए, सपोज करते हैं हम लोग कि उसने एक आर्टिकल खरीदा, कोई बॉक्स खरीदा, मान लेते हैं 1000 रुपए का एक शॉपकीपर ने वो खरीदा, लेकिन वो आपको 1000 रुपए में तो देगा नहीं, तो उसने 100 रुपए और बढ़ा दिए, चलो, या 200 रुपए उसने और बढ़ा दिए, तो 1200 रुपए का उसने आपको मार्कअप कर दिया। मतलब ये वो प्राइस है, मार्क प्राइस, जिसमें आपको वो आर्टिकल दिखाएगा कि भाई ये 1200 रुपए का आपका प्रोडक्ट है, ये 1200 रुपए का आपका बॉक्स है। जो उसने ये 200 रुपए बढ़ाए उसे हम बोलते हैं मार्क अप। मैंने मार्कअप परसेंट नहीं बोला है, मार्कअप बोला है। मार्कअप परसेंटेज अलग होती है, मार्कअप अलग होता है। फिर उसने बोला, आपने बोला मार्क प्राइस का 1200 है। अब हम लोग जाते हैं, हम बोलते हैं भैया प्लीज डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। उसने कहा चलो ठीक है मैडम, आपको 100 रुपए का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। डिस्काउंट देने के बाद उसने, जो शॉपकीपर ने जो आर्टिकल बेचा है वो बेचा है आपका 1100 रुपए में। मतलब ये हमारे लिए ये क्या है कि हमने इस प्राइस में खरीदा है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके ऊपर आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक शॉपकीपर, इसने मार्कअप किया है आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%
इफ कॉस्ट प्राइस इज 500, कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं और डिस्काउंट कितना आया है 10% का, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस का मैंने फॉर्मूला बताया है आपको। सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए आपको मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करना होता है। अब यहाँ पे मार्क प्राइस है नहीं और ये डिस्काउंट परसेंटेज में है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले मार्क प्राइस निकालते हैं। चलो मार्क प्राइस निकाला हमने। मार्क प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस परसेंटेज मार्कअप। अब मैंने ये क्यों लिया है परसेंटेज मार्कअप, क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसने क्या किया है, मार्कअप किया है 40% अबव कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है परसेंटेज मार्कअप वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो ये कितना आ गया आपका 500 प्लस मार्कअप कितना किया है आपने 40 इंटू 500 अपॉन 100, तो ये आपका आ गया 500 प्लस 200, 700 आपका आ गया इसमें मार्क्ड प्राइस, मतलब उसने मार्क प्राइस किया है 700 रुपये। अब इसका उसके बाद हमें निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमें मैंने बताया भी, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में निकलेगा। जैसे अगर मार्क प्राइस 700 है तो उसमें डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो 10% का, मतलब 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया आपको, तो मतलब 70 रुपए का उसने आपको डिस्काउंट दिया। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस 700 है, उसमें 70 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 630 आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। चलो अब इसको बगैर फॉर्मूले के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कॉस्ट 500 रुपए का एक आर्टिकल है, उसने इस कॉस्ट प्राइस में उसने क्या बोला 40 रुपए बढ़ा दिया। 40 रुपए किसमें बढ़ा, इस कॉस्ट प्राइस में, तो ये कितना हुआ 200, मतलब 200 जब वो बढ़ाएगा तो 700 रुपए उसका क्या आ गया मार्क प्राइस। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद बोला उसने 10% का डिस्काउंट दिया, मैंने क्या बताया था अभी, डिस्काउंट किस में आएगा मार्क प्राइस में, मतलब इस 700 रुपए में उसने अगर 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने कितने का 70 रुपए का डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस आपका था 700, आपने डिस्काउंट दे दिया 70 रुपए का, तो बचा कितना 630, 700 माइनस 70 630। तो इसका डायरेक्ट आंसर बगैर फॉर्मूले के भी कर सकते हो। तो ये होता है एक ट्रिक कि आप कैसे इसको ट्रिकली सॉल्व कर सकते हो समझ के। फिर से एक बार समझाती हूँ। जैसे आपने क्या बोला 500 रुपए का एक शॉपकीपर था, उसने बोला ये मैं 500 रुपए का लेके आया। उसके बाद 500 रुपए का लेके आया, उसने बोला कि अब उसने क्या किया, शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल, जो उसका आर्टिकल था उसने 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस कर दिया मार्क। मतलब ये कॉस्ट प्राइस जो आया है उसमें से उसने 40 रुपए 40% ज्यादा उसने मार्क किया है, मतलब जब 500 का 40% निकालोगे तो 200 आया, तो ये 200 उसने मार्कअप किया है। और जब उसने 200 मार्कअप किया है, 500 का था तो मतलब उसने कितने का बेचा होगा 700 रुपए लिखा होगा मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमारा निकल गया इस तरह से। अगर उसने 700 रुपए में आर्टिकल का मार्क अप करा है, उसके बाद उसने बोला, उस कस्टमर ने डिस्काउंट मांगा होगा, उसने बोला भाई 10% का डिस्काउंट दूंगा तो मैं, तो इसी जो मार्क प्राइस में उसने 10 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया। जब 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो क्या हुआ 700 इंटू 10%, तो ये क्या हो गया 70, मतलब उसने यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया है वो 70 रुपए का दिया है। अगर उसने 70 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो उसने कितने में बेचा होगा, भाई 700 में से 70 माइनस कर दो 630। तो ये सिंपल लॉजिक है, फॉर्मूले से ज्यादा आप शॉर्ट ट्रिक पे काम कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आर्टिकल है जो 1200 रुपए का है, मतलब मार्क हो रखा है, मार्क प्राइस उसका दे दिया उसने 1200 रुपए है। ठीक है, उसको डिस्काउंट उसने बोला है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 15% का उसने डिस्काउंट दिया है, इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। अभी मैंने बताया कि जो आपका किसमें जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमेशा हम मार्क प्राइस में निकालते हैं। जैसे 1200 रुपए आपका था, उसमें आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया 15 का, तो ये 12 इंटू 15 कितना होता है 180, 180 का डिस्काउंट दिया। जैसे एक मार्क प्राइस है 1200 रुपए, इसमें उसने बोला 15% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मतलब कम हुआ, तो यहाँ पे उसने बोला सेलिंग प्राइस बता दो कितना होगा। अब 1200 रुपए में से 15% का जब डिस्काउंट दिया तो मतलब 180 का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 1200 रुपए में से आप अगर 180 माइनस करेंगे तो 1020 इसका आंसर आएगा। अब जिसको ट्रिक ही नहीं आती होगी वो फॉर्मूले से करता रहेगा, फिर फॉर्मूले में बड़ा फॉर्मूला से याद भी नहीं रहेगा ना, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा।
तो सिंपल हमने क्या लॉजिक लगाया, उसने बोला मार्क प्राइस 1200 रुपए था, ठीक है, उसने बोला डिस्काउंट दिया, उसने डिस्काउंट का परसेंटेज बता दिया उसने 15%। देखो अगर उसने बोला होता डिस्काउंट है आपका 15 का, तो आप डायरेक्ट क्या करते, 1200 रुपए में से 15 माइनस कर देते, लेकिन उसने बोला 15% लगा दिया। परसेंट मतलब क्या होता है कि परसेंटेज में डिस्काउंट दिया, तो क्या करेंगे 1200 रुपए में से 15% देख लेंगे कितना होता है। तो अच्छा उसने बोला 180 होता है, तो आपको क्या करना है 180 से माइनस कर देना है मार्क प्राइस से, तो 1020 इसका आंसर हो गया ना क्वेश्चन सिंपल। अब क्या है, फिर से उसने बोला एक शॉपकीपर है जिसने मार्क हिज गुड 25% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फिर उसने बोला इफ ही सेल द गुड एट मार्केट प्राइस व्हाट इज हिज प्रॉफिट, मतलब हमें प्रॉफिट निकालना है इसमें बेसिक सा, ठीक है। तो अब क्या है, उसने बोला आपको कि इफ ही सेल द गुड एट द मार्केट मार्क प्राइस, मतलब अगर जो सेलिंग प्राइस था उसने वो सेम मार्केट प्राइस को ही रख दिया, तो अब बताओ प्रॉफिट क्या हो, ये हमें पता है। अब उसने बोला मार्कअप कितना कर रखा है उसने, मार्कअप की जो परसेंटेज है वो 25% है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला मार्कअप वाला फॉर्मूला लगाते हैं पहले। मार्कअप परसेंट का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पे, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 रहता है। अब उसने बोला कि मार्क प्राइस और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो आपको देखो मार्कअप दे रखा है 25%। अगर हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये होता है। अब उसने बोला मार्कअप और सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैं इस मार्कअप के बदले सेलिंग प्राइस लिख सकती हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो कितनी आ रही है वो 25%, तो इसका मतलब ये भी क्या है 25%, तो प्रॉफिट आ गया आपका। कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं, बस अब लॉजिक लगाना है। अब जैसे ये देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 800। अब देखा मैंने कॉस्ट प्राइस 800 है, उसने मार्कअप एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जो उसका मार्क परसेंटेज है वो आपका कितना है 50। उसने आपको क्या डिस्काउंट दिया 20% का, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस कितना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, जैसे फॉर्मूला लगाएंगे, मार्क परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्क्ड अप परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। तो आपका कॉस्ट प्राइस 800 है, मार्कअप कितना किया है 50, और किसमें किया है कॉस्ट प्राइस में, अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 800 प्लस 400, तो ये कितना हो गया 1200, ये आपका क्या आ गया मार्क प्राइस। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में देता है, जैसे 1200 है उसमें डिस्काउंट मिला है आपको 20% का, तो मतलब कितने का डिस्काउंट मिला है 240 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 1200 माइनस 240, तो ये कितना आ गया आपका 960, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं फॉर्मूले वाइज भी देख लेते हैं। फॉर्मूले वाइज तो हमने देख लिया है, एक बार ऐसा करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को अगर हम विदाउट फॉर्मूले से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होता है वो देख लेते हैं। एक बार एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं एक और, ठीक है। अब देखते हैं फिर से, जैसे क्या है उसने बोला है कि 800 रुपये आपका क्या था कॉस्ट प्राइस था, उसने क्या बताया उसमें मार्कअप हुआ 50% का, उसने मार्कअप किया किसमें इस कॉस्ट प्राइस में, मतलब 800 था उसने 50 रुपए 50% का बढ़ाया, तो मतलब कितना 400 बढ़ाया उसने, तो ये क्या आपका मार्कअप। जब कॉस्ट प्राइस 800 था उसने 400 रुपए और बढ़ा के यहाँ पे क्या लिखा होगा मार्क प्राइस, तो कितना हो गया वो 8 और 4 12 होता है, तो 1200 ये आ गया। उसके बाद उसने बोला इसमें 20% का डिस्काउंट लगा, मतलब ये 1200 जो था उसमें 20% का उसने डिस्काउंट भी दे दिया, तो डिस्काउंट देके ये 240 आपका क्या आया डिस्काउंट आया, ठीक है। जो डिस्काउंट है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो वो क्या करोगे जो भी मार्क प्राइस आया, जो भी वो बता रहा था, जैसे उसने बोला कि 1200 रुपए का है, आपने बोला भैया
डिस्काउंट दो मुझे 20% का, मतलब उसने 240 आपका डिस्काउंट दे दिया। तो 1200 में से जब 240 वो माइनस करेगा तो उसी प्राइस में तो आपको बेचेगा, तो उसका वो जो आ रहा था 960 आ रहा था। तो ये अब एक लाइन में हो गया। अब फॉर्मूले में देखो कितना टाइम लगा, ये पूरा हमें टाइम लगा, बट हमें ट्रिक पता थी तो हमने ट्रिकली कर लिया, बस ऐसे बनाया और सॉल्व हो गया। तो इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट सीखने जरूरी है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है डिसऑनेस्ट डीलर केस। अब इसमें क्या होता है, जब कोई शॉपकीपर कोई होता है, जैसे हमारा दूध वाला है कोई, वो क्या करता है, ये जो ऐसे मिल्क होता है उसमें क्या करता है, वो पानी मिला देता है, प्योर वो नहीं देता। तो ये क्या होता है, डिसऑनेस्टी, कि मतलब उसने कितना पानी मिलाया, जैसे कभी उसने ज्यादा मिला दिया, कभी उसने कम मिला दिया। तो जो ये मिलावट जो होती है उसे हम बोलते हैं डिसऑनेस्टी। व्हेन अ शॉपकीपर सेज ही इज सेलिंग गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही गिव लेस वेट देन द प्रॉमिस, जब उसने बोला कि वो क्या कर रहा है, बेच रहा है आपको कॉस्ट प्राइस के ही रेट में, मतलब अगर 100 रुपए का दूध है तो 100 रुपए में ही बेच रहा है। लेकिन क्या करता है, उसका वेट, जो उसका वेट होता है, जैसे पानी की मात्रा बढ़ा देता है, दूध की मात्रा कम कर देगा। तो वो हमारा क्या होता है, डिसऑनेस्टी का केस होता है, कि वो हम लोग को बता कुछ और रहा है और दे कुछ और रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या कहता है आपका, परसेंटेज गेन, ट्रू वेट जो भी आपका जेन्युइन वेट है उसमें से जो आपका गलत वेट बताया उसने, अपॉन में फॉल्स वेट इंटू 100। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे उसने बोला अ शॉपकीपर सेल 1 kg ऑफ शुगर एट कॉस्ट प्राइस बट गिव्स ओनली 800 ग्राम। अब देखो कुछ कुछ जल्दबाजी में क्या करते हैं, अच्छा 1 kg है, अच्छा एक मैम ने बोला था ट्रू वेट है मतलब एक है, और उसने क्या किया, गलती से उसने 800 में बेचा, और एक है तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। नहीं, हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि क्या बोला है उसने। उसने बोला है कंपैरिजन, देखो उसने किसमें कंपैरिजन किया है, 1 kg ऑफ शुगर और 800 ग्राम पे। तो ये भी तो ग्राम में होना चाहिए, या तो इसको केजी में करो या इसको ग्राम में करो, तो मैं इसको क्या करती हूँ, ग्राम में कर देती हूँ। तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज का कितना प्रॉफिट हुआ देख लेते हैं। देखो अगर उसने कुछ मिलाया है उसमें और आपको कम दिया है, तो ऑब्वियसली बात है उसका प्रॉफिट ही होगा। तो ये हमेशा गेन ही रहेगा, कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। कोई भी डिसऑनेस्ट पर्सन है, अगर उसका प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो वो कुछ मिलाएगा ही क्यों, वो डिसऑनेस्ट बनेगा ही क्यों। ठीक है, तो परसेंटेज क्या गेन क्या होता है, ट्रू वेट, ट्रू वेट कितना था उसका, उसको देना तो आपको 1000 ग्राम था, लेकिन उसने कितना दिया आपको, 800 दिया। तो अपॉन में 800 लिखा, इंटू 100 कर दिया, तो ये क्या हो गया, 200 अपॉन 800 इंटू 100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये 4, ये आपका आता है 25। तो 25% इसका आंसर आ गया, सिंपल। दोबारा बताती हूँ एक और, एक डिसऑनेस्ट डीलर था, उसने बोला कि मैं 1 kg शुगर खरीदूंगा कॉस्ट प्राइस बट एक्चुअली ही गिव्स 900 ग्राम। कैसे, अब देखो उसमें क्या आता है, परसेंटेज को क्या गेन हुआ होगा, ट्रू वैल्यू कितनी थी, 100, वही केजी था तो इस मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। और उसने कितना दिया आपको, 900 ग्राम दिया, उसमें से 900 लिख दो ऊपर नीचे, और उसके बाद इंटू 100 कर दो। तो 100 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100। अब जैसे मैंने बताया था आपको 1/9 की परसेंटेज वैल्यू, अगर किसी को नहीं पता होगी तो डिवाइड करता रहेगा, लेकिन हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/9 की होती है 1111। तो इसका हम आंसर इजिली निकाल सकते हैं। अब शॉपकीपर है, उसने बोला वेट आपका 950 ग्राम है इंस्टेड ऑफ 1 kg। इसमें क्या बोला है, शॉपकीपर यूज, उसने वेट यूज किया 950 ग्राम का, लेकिन उसे करना कितने का था, 1 kg, मतलब 100 ग्राम। तो उसके बाद से गेन परसेंटेज बता दो, गेन परसेंट क्या होता है, जो कि एक्चुअल वेट उसका 1000 यूज करना था लेकिन उसने 950 ग्राम यूज किया। तो इसमें इसका आंसर कितना आएगा, 50 अपॉन 950 इंटू 100, ये होगा 1/19। अब किसी को 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो वो आराम से बता देगा, 5.26%। अगर नहीं करी होगी तो वो डिवाइड करता रहेगा, तो उसमें टाइम जाएगा उसका। इतना समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है इक्वल सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस केस। अब इसमें क्या होता है, इस वाले केस में जो आपका, जब दो डिफरेंट आर्टिकल हो और उसको सेम सेलिंग प्राइस हो, मतलब जो उसने बेचा सेलिंग प्राइस उसका सेम हो जाए,
एक को हमारा प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को हमारा लॉस हो रहा है, तो वो ये केस आएगा। देखो क्या है, आपने एक ही सेम प्राइस में आपने दो पर्सन को बेचा, सेलिंग प्राइस मतलब उनका सेम था, लेकिन एक उस आर्टिकल से आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे से लॉस हुआ, तो क्या होगा, ट्रेडर का लॉस ही होगा। तो इसलिए हमने लिखा लॉस परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज लॉस का, प्रॉफिट जितना भी आएगा आपका उसका स्क्वायर कर दो अपॉन 100। इसको याद करने की ट्रिक यही है, जो कॉमन दिखेगा ना आपको उसको इसका स्क्वायर कर दो और डिवाइड बाय 100 कर दो। जैसे सॉल्व करते हैं, दो आर्टिकल है जो आपका सेम प्राइस में बेचा गया है। अभी मैंने बताया था इसका सेलिंग प्राइस हमेशा सेम होना चाहिए। अब दो आर्टिकल को आपने सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, एक को क्या हुआ आपका प्रॉफिट और दूसरे को क्या हो गया आपका लॉस, पर कितने का हो रहा है, 20%, दोनों में सेम ही है कि 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस। तो इस चीज को अपने अप्लाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला सेलिंग प्राइस आपका सेम होना चाहिए। दूसरा, जो आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो दोनों का सेम ही होना चाहिए। जैसे इसमें आपको प्रॉफिट भी 20% का हुआ, लॉस भी 20% का हुआ, सेलिंग प्राइस सेम था, तो तब आप इस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या है इसका फॉर्मूला, मैंने क्या बताया आपको कि उसको लॉस होगा, शॉपकीपर को लॉस कितने का होगा, प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसका स्क्वायर करना अपॉन 100 कर देना। जैसे प्रॉफिट कितना होगा वहां से 20 का, तो 20 इंटू 20 कर दो अपॉन 100 कर दो। तो 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, तो 4% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर एक आर्टिकल से उससे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे से लॉस हो रहा है, तो उसको लॉस ही हो रहा है ओवरऑल, अगर वो सेम प्राइस में कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो इसमें ये जानने की जरूरत नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा कभी भी, ये हमेशा लॉस में ही रहेगा। जैसे दो आर्टिकल है, उसने सोल्ड किया 500 रुपए ईच, एक को बेचा उसने 10% प्रॉफिट में, एक को बेचा उसने 10% लॉस में, तो फाइंड ओवरऑल रिजल्ट। अब देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग करने का आएगा कि आप बोलोगे यार 500 रुपए का क्या यूज है। अभी मैंने आपको बताया ये केस कब काम आएगा, जब आपका सेलिंग प्राइस सेम होगा और एक आपको लॉस हो रहा होगा, एक आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तब ये केस काम आएगा। अब उसने बता दिया कि दो आर्टिकल थे, वो आपने सेलिंग प्राइस 500 रुपए है, इसमें तो हमने पहले ही बता दिया था कि जो आर्टिकल सोल्ड किया है उसका सेम प्राइस है, लेकिन इसमें उसने लिख के दिखाया कि 500 रुपए आपका दोनों का है। तो अब क्या होगा, सेम फॉर्मूला, लॉस लगाया हमने, प्रॉफिट परसेंटेज का स्क्वायर करा अपॉन 100 कर दिया, सिंपल 1% इसका आंसर आ गया। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे अरे मैम ये 500 रुपए का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, ये तो कहीं तो यूज होगा, कहीं तो यूज होगा, तो उसमें अपना दिमाग खराब करेंगे, तो हमें ये नहीं करना है। अब जैसे दो वॉचेस थी, उसको सेम प्राइस में बेचा, प्रॉफिट हुआ, एक का लॉस हुआ, सेम है दोनों प्रॉफिट लॉस, तो हमने क्या बोल दिया इसको, भाई लॉस होगा, कितने का होगा, 15 का स्क्वायर अपॉन 100, 15 इंटू 15 बाय 100 कर दो, 225 अपॉन 100 मतलब 2.25 इसका आंसर। मेहनत नहीं कर, दो आर्टिकल है सेम प्राइस में देखा, 15, एक 12% प्रॉफिट, एक 12% लॉस, तो 12 का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 100 कर दो, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 1.44 इसका आंसर। टाइम लगा इसमें, कोई टाइम नहीं लगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो एक शॉपकीपर है जिसने दो डिस्काउंट दिए हैं, एक के बाद एक, मार्क प्राइस, जैसे आपने बोला भैया मार्क प्राइस, भैया प्लीज मैं डिस्काउंट दे दो, उसने कहा चलो एक डिस्काउंट दे दिया मैंने आपको 10 रुपए का, उसने कहा भैया आपने तो बहुत कम दिया, एक और डिस्काउंट दो, तो उसने 20 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया। तो वो होता है आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलना। जैसे हम बोलते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, या बाय टू गेट टू फ्री, ऐसे करके वो सक्सेसिव डिस्काउंट आते हैं। जैसे पहला डिस्काउंट उसने X% कर दिया, सेकंड आपने Y का दिया, तो आप बताओ टोटल डिस्काउंट कितने का मिला आपको। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपने जो डिस्काउंट होगा X प्लस वाई करना है, माइनस X इंटू वाई अपॉन 100, मतलब पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, फिर पहला डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय दूसरा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं एक दो। एक आर्टिकल है जो मार्क्ड हुआ है 1000 रुपए, मतलब उसका 1000 रुपए ये मार्क्ड हो चुका है, उसको दो डिस्काउंट मिले, 10 और 20 के, तो आपको नेट डिस्काउंट बताना है उसका सेलिंग प्राइस। ये तो मार्क प्राइस हो गया आपका 1000 रुपए, कि उसने मार्क लिख दिया कि भाई ये 1000 रुपए में बेचूंगा, उसके बाद उसने डिस्काउंट देना शुरू किया, तो नेट डिस्काउंट आपका कैसे आता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। पहला डिस्काउंट कितने का मिला उसने, 10 का, दूसरा 20 का, फिर 10 इंटू 20 अपॉन 100 कर दिया,
तो 30 माइनस 2, ये कितना हो गया 28% को नेट डिस्काउंट मिला। अब ये डिस्काउंट किसमें मिलता है, हमेशा मैंने बताया डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में ही मिलेगा। इसी में आपको कुछ डिस्काउंट मिला है, तो 280 रुपीज का डिस्काउंट मिला आपको। मार्क प्राइस था आपका 1000, उसमें से 280 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, मतलब कितने में आपको वो आर्टिकल मिलेगा, वो होता है। तो वो कितने में मिलेगा आपको, 720 रुपए में। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। एक शॉपकीपर है जिसने दो डिस्काउंट दिए, 15 और 25 का, और ऑन अ प्रोडक्ट प्राइस एट इतना। अब उसने बोला कि डिस्काउंट जो दिए है, और किस पे दिए है उसने, मार्क प्राइस में। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 2000 रुपये। पहला डिस्काउंट मिला आपको, दूसरा डिस्काउंट मिला, और उनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दो। तो ये आपका कितना आएगा, कितना डिस्काउंट नेट दिया है उसने आपको, 25, 4 होता है ये। और अगर ये निकालेंगे तो ये हम कितना आएगा, 40 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो हम आएगा ये 3.75। तो 36.25% का आपको डिस्काउंट मिला है। और मार्क प्राइस कितना था, 2000, और इसमें अगर आपको 36.25 का डिस्काउंट मिला है, तो जब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा 725। मतलब आर्टिकल आपका मार्क प्राइस 2000 था, उसमें से आपने इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया ये। So this is all for today's session. I hope you liked my session. If you like my session, please do like, share, and subscribe my channel. Thank you.